And welcome to class 5th. In previous class we read about the matter, elements, compounds, sorry. Today I will teach you how matter changes. Matter कैसे changes होते. Sometimes one kind of matter changes into another kind of matter through a process called a chemical reaction. कुछ टाइम्स में एक तरह के मैटर जो होते हैं वो अनदर तरह के मैटर में चेंज हो जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सच ए चेंज इज़ कॉल्ड ए केमिकल चेंज, जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. बर्निंग फॉर एग्जाम्पल इज़ ए केमिकल चेंज. जैसे बर्निंग क्या है, जलना एक केमिकल चेंज है. व्हेन वी बर्न कोल, जब कोयला जलता है, एटम्स ऑफ कार्बन from coal react with atoms of oxygen from the air to form कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे जब बर्निंग होती है, कोयला जलता है, तो कोयले से कार्बन के एटम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एटम से, जो कि हवा में रहती है, और फॉर्म कर देते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस इज अनदर केमिकल चेंज. फोटोसिंथेसिस भी एक दूसरी तरह का केमिकल चेंज है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज क्या है? एक कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, विच कंटेन मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कई एटम्स होते हैं. रिस्पायरेशन इज़ अनदर केमिकल चेंज. रिस्पायरेशन भी एक केमिकल चेंज है दैट यू हैव कम अक्रॉस. ड्यूरिंग रिस्पायरेशन फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन. इसमें फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इन द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज दैट वी हैव डिस्कस, हम केमिकल चेंज डिस्कस कर चुके हैं. टू सब्सटेंसेस चेंज इनटू वन और टू न्यू सब्सटेंसेस. टू सब्सटेंसेस चेंज हो जाते हैं वन या टू न्यू सब्सटेंसेस में. दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल केमिकल चेंजेस. सारे केमिकल चेंजेस में ये सही नहीं है. वन और मोर सब्सटेंसेस में चेंज इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हो जाते हैं, एक या उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस में. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ दैट न्यू और डिफरेंट. ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि ये न्यू है या अलग अलग है. सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जो कि केमिकल चेंज में सब्सटेंसेस हमको प्राप्त होते हैं. वाटर इज़ मेड अप ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स. वाटर हमारा बना होता है एक ऑक्सीजन एटम से और दो हाइड्रोजन एटम से. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर में पास होता है, इट काजेज वाटर टू ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें. दिस इज़ ऑल्सो ये केमिकल चेंज है. ऐसा सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर डिफरेंट. इसमें जो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल सब्सटेंसेस से. चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट कैसे, अवस्थाएं कैसे चेंज होती हैं? यू नो दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज़ हीटेड और कूल्ड. हम पढ़ चुके हैं कि मैटर, हम जानते हैं कि मैटर जब चेंज होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, या तो गर्म करके या तो ठंडा करके. आर सच चेंजेस केमिकल चेंजेस? ये सारे केमिकल चेंजेस हैं? नो, नहीं. बिकॉज न्यू सब्सटेंसेज आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट. क्योंकि न्यू सब्सटेंसेज नहीं फॉर्म्ड होते हैं जब मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है. लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज़ कूल्ड. वाटर चेंज हो जाता है बर्फ़ में जब वो ठंडा होता है. बट आइस इज़ जस्ट फॉर्म ए वाटर. लेकिन बर्फ़ जो होता है वो एक वाटर का फॉर्म होता है. इट इज़ नॉट ए न्यू सब्सटेंस. ये इसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते. इट चेंजेस बैक टू वाटर व्हेन इट बिकम्स वार्म. ये फिर वाटर में चेंज हो जाता है जब ये गर्म होता है. बिसाइड बोथ आइस एंड वाटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. बर्फ़ और पानी दोनों किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, जो कि कंटेन करते हैं ऑक्सीजन के एक एटम को और हाइड्रोजन के दो एटम्स को. स्टेट्स ऑफ मैटर. If the molecules of a substance do not change with a change in state,
अगर यदि मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल नहीं चेंज होते हैं अपने स्टेट के साथ, वाई डज द सब्सटेंस बिहेव डिफरेंटली, तो वो अलग क्यों बिहेव करते हैं। वाई डू आइस एंड वाटर बिहेव डिफरेंटली, तो क्यों पानी और बर्फ़ अलग अलग दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटर बिहेव डिफरेंटली इन इट्स 3 स्टेट्स। मैटर बिहेव करता है अलग अलग क्योंकि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिफरेंटली सॉलिड होते हैं, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी टाइट, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट होते हैं, मतलब सटे हुए होते हैं। दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर वेरी हार्ड, एक दूसरे को बहुत हार्डली अट्रैक्ट करते हैं। सो दे कैन नॉट मूव अराउंड मच, वो मूव नहीं कर सकते चारों तरफ। दिस मेक्स सॉलिड हार्ड लाइक ए कर्टेन पैक टाइट विद बुक्स, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉलर स्पेस और मेड टू चेंज देयर शेप, क्योंकि ये बहुत सटे हुए होते हैं इसलिए अपना शेप नहीं चेंज कर सकते। इन अदर वर्ड्स में दैट इज़ वाई सॉलिड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड मोर लूजली देन इन सॉलिड, ये सॉलिड से लूज होते हैं। बिसाइड दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एज हार्ड एज डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सो दे मूव अबाउट मोर फ्रीली एंड स्लिप ओवर इट, ये मूव कर सकते हैं हर जगह। दिस इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो, क्योंकि लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है एंड अपने शेप को चेंज कर सकता है। बट द मॉलिक्यूल कैन नॉट ब्रेक द होल्ड ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड escape ऑल टुगेदर। दिस इज़ वाई लिक्विड आर ए, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी वीकली, और जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, वीकली। सो दे हार्डली हैव एनी होल्ड ओवर ईच अदर, दे कैन मूव अबाउट जस्ट एज दे प्लीज़, ये हर जगह मूव कर सकते हैं। दिस इज़ वाई गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम और ए फिक्स्ड शेप, क्योंकि इनका कोई भी ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होता है। मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एंड फिल अप एनी स्पेस दैट इज़ अवेलेबल, ये मूव भी कर सकते हैं फ्रीली और ये जहाँ चाहते हैं वहाँ पर किसी भी स्पेस में अवेलेबल हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।